नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पेडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास अभी तक नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें इस प्रकार दिया गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो हमें निकालने हैं। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, इन सभी के हमें क्या करने हैं, मान निकालने। तो हमें दिया क्या गया उसी से हम स्टार्ट करेंगे। हमें दिया गया है कि सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12 में। एक बार आपको रफ में बता देता हूँ, 13/12 है। और दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात की हम एक ट्रिक जानते हैं, ट्रिक है लाल बट्टा कक्का। ये ट्रिक क्या कहती है कि एल बट्टा के यानी पहला मान है वो तो किसका है, साइन थीटा का है, दूसरा किसका है, कोस थीटा का है, और तीसरा मान किसका है, सेक थीटा, टेन थीटा का है। ठीक है, तीसरा मान किसका है, टेन थीटा का है। तो अब सेक और कोस में एक संबंध होता है कि कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, यानी कि कोस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। यानी कि जो भी कोस का मान है ना उसका उल्टा करते हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। तो कोस का मान क्या है, कोस का मान है ए बट्टा के यानी आधार बट्टा करण होता है, तो सेक थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा। तो यानी ऊपर तो क्या आ जाएगा, करण आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। ठीक है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार क्या होता है कि सेक थीटा बराबर ऊपर तो कर्ण, नीचे क्या होता है, आधार। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, ऊपर तो दिया गया 13 और नीचे कितना दिया गया, 12। तो अनुपात के आधार पर ऊपर वाला मान किसका होता है, कर्ण का होता है। ठीक है, और नीचे वाला मान किसका होता है, आधार का होता है। ये हम कैसे पता करेंगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बट्टा कक्का से हम पता करेंगे। ए बट्टा के यानी आधार बट्टा के किसका होता है, कोस का होता है, और कोस का उल्टा यानी सेक का हो जाता है। ठीक है, तो कोस के ऊपर आधार है तो सेक में नीचे आधार आ जाएगा, कोस में नीचे करण है तो सेक में ऊपर करण आ जाएगा। यानी कि जो हमें सेक थीटा बराबर 12/13 दिया गया ना, इसका मीन्स क्या है, हमें दिया गया है कर्ण, यानी ऊपर वाला मान कर्ण है और नीचे वाला मान क्या है, आधार है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और कर्ण का मान हमें कितना दिया गया है, 13 दिया गया। फिर हमें क्या दिया गया है, आधार दिया गया है। ठीक है, तो आधार दिया गया है तो एक क्या होता है, लंब होता है, एक आधार होता है। तो लंब कौन सा होगा, इसमें हमें बोला गया कि थीटा है, थीटा हमने इसको मान लिया, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी। ठीक है, थीटा आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो ये लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो हमने ये ले लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, और नीचे वाली क्या होती है, आधार होती है। तो आधार का मान तो हमें 12 दिया गया है, यानी कि हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। लंब का मान निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा बराबर होता है ऊपर वाला मान तो कर्ण का होता है यानी, और नीचे वाला किसका होता है, आधार का। यानी सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार, यानी कर्ण अपने पास 13 हो गया, आधार अपने पास से 12 हो गया। तब हम क्या करेंगे, लंब निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर होती है। क्वेश्चन के अंदर हमें कर्ण का मान कितना दिया गया, 13 दिया गया, तो यानी कर्ण स्क्वायर यानी 13 की स्क्वायर। लंब का मान हमें निकालना है, तो लंब क्या है, एफ बी है, तो यहाँ पे हम एफ बी की स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस हमें किसका मान दिया गया, हमें आधार का मान दिया गया, आधार का मान कितना दिया गया, 12, तो यानी 12 की स्क्वायर। 13 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 169। ठीक है, एफ बी की स्क्वायर प्लस 13 है, 12 है, 12 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 144 हो गया। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो 144 है, उस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो यानी इसमें से 144 है वो घट जाएगा, इस साइड क्या है, ए बी की स्क्वायर बचेगा।
इसमें से 144 घटेगा तो 25 बचेगा और इस साइड क्या है, AB की स्क्वायर है। ठीक है, हमें तो किसका मान निकालना है, AB का मान निकालना है। तो यानी स्क्वायर हटाने के लिए दूसरी साइड रूट करते हैं हम, यानी रूट है इस साइड रूट 25 हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो यानी AB का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि रूट 25 का मान हम सभी जानते हैं कितना होता है, 5 होता है। तो यानी कि हमारे पास जो लंब है ना, लंब का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमारे पास कर्ण कितना है, 12 है। ठीक है, आधार कितना है, कर्ण 13 है, आधार 12 है और लंब कितना है, 5 है। हम त्रिकोणमितीय अनुपात सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, देखो ये होता है, एक तो होता है साइन थीटा, ठीक है, फिर कोस थीटा, फिर होता है टेन थीटा। साइन का उल्टा कौन सा होता है, कोसेक थीटा, और सेक कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, वो तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे दिया सेक थीटा, तो ठीक है, ये कोस का उल्टा होता है। और टेन का उल्टा कौन सा होता है, कोट थीटा होता है। ठीक है, कोट थीटा हो गया। अब हमारे पास इनके एक त्रिकोणमितीय ट्रिक है, वो क्या है, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का पहला मान किसका है, साइन का, यानी लंब बट्टा कर्ण। तो यानी साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर लंब हमें पता है कितना है, अभी हमने निकाला है 5 है, और कर्ण कितना है, 13। तो यानी साइन के बराबर क्या हो जाएगा, 5/13। ये मान किसका हो गया, अपना साइन का मान हो गया। फिर हमें कोस का निकालना है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। ए का मीन्स के आधार है, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, कर्ण का मान तो हमें पता है 13 है, और आधार का मान कितना है, क्वेश्चन के अंदर अपना 12 है। तो 12 बटा कितना हो जाएगा, कोस का मान है 13 हो जाएगा। फिर टेन थीटा, टेन का मीन्स क्या होता है, एल बटा ए, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान इस क्वेश्चन के अंदर देख लीजिए, अभी हमने निकाला है 5 है, और आधार का मान कितना है, 12। तो यानी टेन का मान कितना हो जाएगा, लंब यानी 5 बटा आधार कितना है, अपना 12 है। फिर हमें किसका निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का मान क्या है, लंब बट्टा कर्ण है, तो कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो यानी इसका मान हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब हो गया। कर्ण का मान 13 है और लंब का मान 5 है, तो यानी कोसेक थीटा का मान कितना आ गया, 13/5 आ गया। फिर है कोट थीटा, कोट का मान किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, इसका उल्टा करेंगे तो यानी कि आधार है ऊपर आ जाएगा और लंब है वो नीचे आ गया। अब आधार का मान हमें पता है, आधार का मान यहाँ पे कितना है, 12 है, और लंब का मान कितना है, 5 है, तो रख देंगे आधार का मान 12 और लंब का मान कितना है, 5। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो हमें बोला गया है कि हमें बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो बाकी हमने सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाली। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ किस प्रकार किया हमने क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12 है। इसका मीन्स होता है कि ऊपर वाला मान कर्ण है, नीचे वाला मान आधार है। हमें कैसे पता चला, हमें पता चला लाल बट्टा कक्का से। ठीक है, फिर पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण तो दिया गया है, आधार भी दिया गया है, तो हमने लंब है वो निकाल लिया, तो लंब का मान कितना है, 5 है। हमें बोला गया था कि बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, यानी कि साइन थीटा, कोस, टेन, कोसेक, कोट, इनका मान निकालना था। तो हमने साइन थीटा का मान निकाला, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लाल बट्टा कक्का में एल बट्टा की जो पहले वाला है वो किसका मान होता है, साइन का, यानी लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब अभी हमने 5 निकाला है, कर्ण का मान हमें क्वेश्चन के अंदर 13 दिया गया था, तो हमने 5/13 मान रख दिया। इसी प्रकार हमने कोस, टेन, कोसेक और कोट का मान निकाल लिया। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपका इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 है वो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है कि यदि ए और बी न्यून कोण हो, न्यून कोण का मीन्स क्या है कि ये दोनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो हमें बताना है कि कोण ए है वो कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे, जो कौन सा है, समकोण त्रिभुज होगा, और जिसमें कोण ए और बी न्यून कोण होना चाहिए। तो कोण हमने ए है ये ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर वाला कोण है वो बी ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पे कोण बी नहीं लिया, अगर ये कोण बी कर देते तो 90 डिग्री का हो जाता, यानी समकोण हो जाता। लेकिन हमें कंडीशन दी गई है पहले से, ये दोनों क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए, यानी 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो हमने कोण एक ये लिया है, कोण बी हमने ये लिया है। तो सी है ये क्या है, अपना 90 डिग्री यानी समकोण है, तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो लिख लेंगे हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि कोस ए बराबर है
कोस बी की। ये हमें क्वेश्चन के अंदर जहाँ कोस ए बराबर है कोस बी की ये हमें दिया गया है और हमें ये है वो सिद्ध करना है। ठीक है, जो दिया गया है ना उसी की सहायता से हम क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों कोस ए बराबर आपको पता है क्या होता है, कैसे कि त्रिकोण मिनट अनुपात है वो क्या होता है, ट्रिक क्या है, लाल बट्टा कक्का। पहला ये किसका है, साइन का है। दूसरा किसका मान है, कोस का, यानी कोस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लिख देंगे कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण होगा, आधार बट्टा कर्ण। और इस साइड भी कोस है तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। अब इनके आधार और कर्ण का मान रख देंगे। कैसे, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, कोस ए यानी कोण ए लेना है। जब हम कोण ए लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो यानी पहले वाले के लिए आधार क्या होगा, पहले वाले के लिए आधार हो जाएगा AC और कर्ण क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा, AB। फिर दूसरे वाले की बात करें तो इसमें हमें क्या लेना है, कोण B लेना है। कोण B लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये लंब हो गई, तो यानी कि हमें कौन सी आधार लेनी है, तो आधार तो क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आधार क्या होगी, BC होगी। ठीक है, और कर्ण इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, AB होगी। यानी कि कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, AC बट्टा AB यानी आधार बट्टा कर्ण, और कोस B बराबर क्या हो जाएगा, BC बट्टा AB यानी आधार बट्टा कर्ण। इस साइड भी AB है और इस साइड AB, ये दोनों के मान क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा AC बराबर है किसके, BC के। AC क्या है, AC ये वाली भुजा है, ठीक है, और BC क्या है, ये वाली भुजा है। हमें बोला गया कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, बराबर है। तो दोस्तों त्रिभुज के अंदर अगर भुजाएं बराबर होती है ना तो इनके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। यानी ये भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये है, और ये भुजा बराबर है तो यानी ये इसका सामने वाला कोण ये है। तो यानी कि कोण B और कोण A ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, त्रिभुज के अकॉर्डिंग। त्रिभुज क्या कहता है, ठीक है, ये त्रिभुज की एक सर्वसीमिका मान लीजिए। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है कि एक त्रिभुज है, अगर त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये भुजा किसके अकॉर्डिंग होगी, इस कोण के अकॉर्डिंग होगी ना। जितना ये कोण होगा उतनी ये भुजा होगी, और ये भुजा है तो ये भी किसके, इस कोण के अकॉर्डिंग होगी। यानी ये कोण जितना होगा उतनी ये भुजा होगी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके सामने वाली यानी ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तुम्हारा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यानी कि BC AC बराबर है किसके, BC के है, तो दोनों के कोण भी बराबर होंगे। तो AC के सामने वाला कोण क्या है, कोण B है। तो AC के सामने वाला कोण क्या है, कोण B है, और BC है, BC के सामने वाला कोण क्या है, A है। ठीक है, ये हमने किससे किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपकी याद रहे। हमने क्या लगाया है कि समान भुजा, भुजा समान है, ये भुजा और ये भुजा समान है, तो समान भुजा के, समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। अगर आपको बार बार ये याद नहीं रहना तो आप ये लाइन लिख लेना कि समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। ठीक है, ये इसके पीछे का कारण है कि हमने यहाँ पे AC बराबर BC हुआ तो इसके बराबर हमने क्या लिखा, कोण B और कोण A लिखा है। तो यानी क्यों लिखा, क्योंकि समान भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, समान होता है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B है, तो इसी को हम क्या लिख देंगे, यह लगा के यहाँ पे कि कोण A बराबर क्या है, कोण B है। क्योंकि ये इस साइड है तो दोनों को हम चेंज करके लिख देंगे कि कोण B बराबर क्या है, कोण A बराबर क्या है, कोण B है। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 करना था। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पहले वालों से अलग है लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन, उनसे भी आसान है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है कि हमें दिया गया है कि कोस A बराबर कोस B है। कोस का अर्थ होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। कोस A के वक्त हमने ये कोण लिया तो इसके सामने वाले भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया और कर्ण अपना सेम रहा। कोस B के टाइम हमने ये कोण लिया है, ये कोण लिया, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो यानी इस बार आधार क्या हो गया, BC हो गया, और कर्ण अपना AB है वो समान रहा। AB से AB कट गया, ऊपर क्या बचा, AC, और यहाँ पे क्या बचा, BC। ये भुजा जब बराबर है तो इनके सामने वाले भी कोण यानी कोण B और कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि समान भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, समान होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B भी लिख सकते हैं। यही तो दोस्तों हमें सिद्ध करना था और यही हमने सिद्ध कर दिया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल इसका आंसर होगा। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें इस प्रकार दिया गया है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो
हमें इसका मान निकालना है और दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया कोट स्क्वायर थीटा, इन दोनों का हमें मान है वो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा रफ में बता दूं कि हमने किस प्रकार ये क्वेश्चन है वो करना है। तो हमें कोट थीटा बराबर दिया गया है, तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानते हैं, इसका ट्रिक होता है लाल बट्टा कक्का। ठीक है, पहले वाला साइन का होता है, दूसरे वाला मान कोस का होता है, तीसरे वाला मान किसका होता है, टेन का होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो टेन का मान यहाँ पे क्या है, एल बट्टा यानी लंब बट्टा आधार है, और कोट इसका उल्टा होता है, तो यानी मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यानी ए बट्टा एल हो जाएगा। तो एल का मीन्स क्या है, आधार है। ठीक है, ए का मीन्स आधार है और एल का मीन्स क्या है, लंब है। क्वेश्चन के अंदर हमें कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है, इसका मीन्स क्या है, हमें आधार बट्टा लंब दिया गया है। एक तो आधार का मान दिया गया है, एक लंब का मान दिया गया है। तो इन दोनों की सहायता से हम क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकाल के। कर्ण का मान निकालने के बाद में हम इनका मान रख देंगे, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब का मान पहले से अपने पास है, कर्ण का मान क्वेश्चन से हमने निकाल लिया। इसको आपको एकदम सिंपल कैलकुलेशन से सोल्व करना है। फिर आपको कोट स्क्वायर थीटा करना है, कोट का मान है तो सिर्फ आपको इसको स्क्वायर करके लिखना है। इस प्रकार आपके दोनों क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। तो पूरा आपको किस प्रकार करना है तो मैं लिख देता हूँ। दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये तो दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर कितना है, 7/8 है। इसका अर्थ क्या है, किसका अर्थ है, ऊपर वाला तो क्या है, आधार है, और नीचे वाला क्या है, आपका लंब है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लिया ABC, कोण बी ये क्या 90 डिग्री है, यानी इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। फिर हमें थीटा लेना था, थीटा चाहे तो आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, आपकी चॉइस है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, और नीचे वाली बची हुई क्या हो जाएगी, आपकी आधार हो जाएगी। अब लंब का मान हमें दिया, आधार का मान और लंब का मान दिया गया। लंब का मान कितना है, 8 है, और आधार का मान आपको कितना दिया गया, 7 दिया गया। इन दोनों की सहायता से हम कर्ण का मान है वो निकालेंगे। तो कर्ण का मान किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर है ये बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, अब आधार यहाँ पे दिया गया है 7, पहले आप लंब स्क्वायर लिख दीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है, दोनों प्लस में यानी जुड़नी है। पहले आप लंब लिख दीजिए, बाद में आधार लिख लीजिए, ये एक ही बात है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि दोनों प्लस में, अगर माइनस होता तब अलग बात थी। तो आधार है, आधार का मान हमें 7 दिया गया, तो यानी 7 की स्क्वायर है, प्लस लंब यानी 8 है, तो 8 की हमें स्क्वायर है। ठीक है, कर्ण कितना है, AC यानी ये भुजा है AC वाली, तो हम क्या कर देंगे, AC का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 ही कितनी होती है 49, 8 ही कितनी होती है 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 113, यानी AC की स्क्वायर बराबर मान कितना आ गया 113 आ गया। हमें तो AC यानी सिर्फ कर्ण का मान चाहिए, तो AC यानी कि दूसरी साइड हम रूट कर देंगे तो इस साइड ये AC बन जाएगा। तो यानी कि AC बराबर कितना हो गया, रूट 113। रूट 113 ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो यानी इसको हमें ऐसा कैसा रखना पड़ेगा। तो यानी जो कर्ण का मान हमने निकाला है वो कितना आ गया, रूट 113 आ गया। रूट के अंदर कितना है आपका 113 है। अब हम क्या करेंगे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और इसके नीचे है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको पता है कि साइन और कोस टेन इनका जो त्रिकोणमिति जो आपका अनुपात है, इसका ट्रिक होता है लाल बट्टा का। लाल बट्टा का यानी L बट्टा K, तो किसका है, साइन का। यानी साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब का मान कितना है 8 है, कर्ण का मान कितना है, रूट 113। यानी जहाँ पे भी साइन थीटा है ना, उसके बराबर हम क्या लिख देंगे, लंब बट्टा कर्ण लिख देंगे। और लंब का मान 8 है, कर्ण का मान रूट 113 है, यानी इसके बराबर रख देंगे 8 बट्टा रूट 113। इसी प्रकार कोस है। ठीक है, कोस का मान आपका क्या होता है, कोस का मान होता है आपका A बट्टा K। A का मीन्स क्या है, आधार है, K का मीन्स क्या होता है, कर्ण होता है। यानी जहाँ पे भी कोस है वहाँ पे हम लिख देंगे आधार बट्टा कर्ण। आधार 7 है, कर्ण का मान वही कितना आपका रूट 113। ठीक है, तब आपको यहाँ पे मान लिखना है, तो हम मान रख देंगे कि 1 प्लस साइन का मान कितना होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। ठीक है, लंब बट्टा आधार लिख देंगे, फिर माइनस से यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा
आधार है तो लंब बटा आधार रखेंगे, और नीचे भी आपका क्या लिखना है, कोस लिखना है। तो यानी 1 प्लस कोस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लंब बट्टा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। मैं रेड पेन से लिख देता हूँ, बाई मिस्टेक कई बार लिखा जाता है। ये लंब बट्टा क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। और ये आपका कोस है, कोस क्या हो जाएगा, कोस यहाँ पे हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, और माइनस से आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। अब हमें पता है कि लंब कितना है, लंब का मान ये देख लीजिए 8 है, और आधार का मान 7 है, और कर्ण का मान कितना है, √113 है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट है वो मान लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस लंब का मान कितना है, 8 है, कर्ण का मान कितना है, √113 है। इसी प्रकार यहाँ पे भी 1 माइनस लंब का मान कितना है, 8 है, और कर्ण का मान कितना है, √113 है। इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे 1 प्लस आधार का मान 7 है, और कर्ण का मान √113 है, और यहाँ पे भी 1 माइनस ऊपर के आधार है, आधार का मान 7 है, और कर्ण का मान कितना है, √113 है। ये हमने यहाँ पे इनका मान है वो रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, फॉर्मूला आपका लगेगा, देखो ऊपर ये a है, एक है, इस साइड भी एक है, यहाँ पे 8/√13, यहाँ पे भी 8/√13 है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह है। तो यानी यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद हो रहा होगा कि a प्लस बी, और ये गुणा हो a माइनस बी से, तो बराबर आपका आता है a² माइनस b², ठीक है। ये क्या आता है, a² माइनस से b² आता है। यहाँ पे भी देखो a प्लस बी, a माइनस बी वाला बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे a² माइनस से b²। तो यहाँ पे a² माइनस b², तो यानी a² का मीन्स क्या होता है, 1 की स्क्वायर माइनस b² यानी इसकी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर हो गया, ठीक है। नीचे भी क्या हो जाएगा, इसी प्रकार a प्लस बी हो जाएगा। तो यानी a की जगह क्या है, 1 है, तो 1 की स्क्वायर प्लस से माइनस हो जाएगा, और b की स्क्वायर यानी 7/√113 की स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, a की स्क्वायर 1 होता है, 8 की स्क्वायर 64 हो जाएगा, और √113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 113 यानी रूट हट जाएगा, ठीक है। फिर इसको नीचे सोल्व कर लेते हैं, 1 का तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 7 की स्क्वायर 49, और √13 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, 113 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि 113 माइनस 64, और नीचे वाले में क्या करेंगे, 113 है वो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 113 का गुणा होगा 113 माइनस 49। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 113 में से 64 घटेगा तो 49 आ जाएगा, और नीचे क्या पे, यहाँ पे 113 है, ठीक है। और इसी प्रकार इसको हम सोल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 113 में से 49 घटेगा तो 64 आ जाएगा, और नीचे कितना है अब आपका, 113 है। अब यहाँ पे 113 से 113 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मान बचेगा आपका 49/64। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका फर्स्ट पार्ट होगा। इसी प्रकार हमें इसका सेकंड पार्ट भी दिया गया था। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया था कि आप निकालिए cot² थीटा का मान निकालिए। कोट का मान हमें पता है कितना होता है, 7/8 है। कोट का मान हमें क्वेश्चन के अंदर है वो हमें दिया गया कितना है, 7/8 है। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि हम 7/8 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 की स्क्वायर 49, और 8 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इस प्रकार इसका आपको सेकंड करना था, और ये आपका फर्स्ट हो गया। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो देखो। सबसे पहले में कोट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। इसका मीन्स क्या है, हमें आधार दिया गया, ऊपर वाला मान आधार है, नीचे वाला लंब, यानी हमें आधार बटा लंब दिया गया। आधार बटा लंब दिया गया तो हमें और क्या निकालना है, एक कर्ण निकालना है। कर्ण किसकी सहायता से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो कर्ण का मान अपने पास कितना आ गया, √113 आ गया। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन ये दिया गया था, और एक cot² थीटा वाला दिया गया था। तो हमने साइन का मान रख दिया, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, कोस होता है आधार बट्टा कर्ण। अब इससे हमने यहाँ पे मान रख दिया, लंब का 8 था, कर्ण का √113 था, आधार 7 था, कर्ण √113 था। इन सभी के हमने यहाँ पे मान रख दिए। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला लग रहा है कि a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमने रख दिया। तो यहाँ पे a² माइनस बी और a² माइनस बी वाला हमने इसको सोल्व किया, तो अपने पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 49/64। ये क्यों दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। और इसका सेकंड हमें दिया गया था कि आपको cot² थीटा निकालना है।
कोट का मान 7/8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 49/64, यानी दोनों का आंसर एक ही आ रहा है। इसका फर्स्ट का जो आंसर आ रहा है वही आपका सेकंड का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है वो करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें इस प्रकार दिया गया है कि यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो हमें जांच करनी है 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, इसकी हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें जो भी दिया गया है ना उसको लिख लेंगे। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 3 कोट a बराबर आपका क्या है 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कोट a बराबर 3 इस साइड आती है क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि कोट बराबर क्या होता है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कोट बराबर क्या होता है। तो आपके पास ट्रिक होती है लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल बट्टा कक्का पहला साइन का होता है, दूसरा कोस का होता है, तीसरा टेन का होता है। यानी टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है l/a, यानी लंब बट्टा आधार होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है आपका कोट होता है। ठीक है, तो कोट बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट बराबर ये मान भी उल्टा हो जाएगा, यानी आधार नीचे है वो कोट में ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे जो लंब ऊपर है वो कोट में नीचे आ जाएगा। यानी ये किसका मान हो गया, आधार बट्टा लंब का हो गया। यानी कि कोट थीटा बराबर हमें 4/3 दिया गया है। इसका अर्थ है कि हमें आधार तो 4 दिया गया है, यानी ऊपर वाला आधार है तो आधार तो 4 है, और नीचे वाला लंब है तो यानी लंब का मान हमें कितना दिया गया 3 है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज हमने ABC है वो बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पे B है, हमने क्या लिया समकोण लिया है। समकोण लिया तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी कर्ण हो जाएगी। फिर हमें क्या बोला गया कि कोण आपको A लेना है, यानी ऊपर वाला ये कोण लेना है। आप चाहें A यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो यानी इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, और लंब हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी दी गई है 3 दी गई है। और एक हमें क्या दिया गया आधार, आधार बची हुई भुजा आधार हो जाएगी, तो यानी आधार में कितना दिया गया 4। और हमें कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और इसके बाद में इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस में से आप आधार पहले लिख दो या लंब पहले लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, इन दोनों का क्या हो रहा है योग हो रहा है। ठीक है, तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। कर्ण का मान तो निकालना है, तो कर्ण क्या है AC स्क्वायर, और लंब का मान हमें कितना दिया गया, लंब का मान 3 दिया गया, यानी 3 की स्क्वायर प्लस आधार का मान हमें 4 दिया गया 4 की स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 25, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास 25 आ गया। हमें तो यानी कर्ण यानी सिर्फ AC का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड रूट आ जाएगा, तो यानी AC बराबर इस साइड क्या हो जाएगा √25, तो यानी AC का मान कितना आ गया 5 आ गया। AC का मान 5, यानी हमने कर्ण का मान निकाल लिया, कर्ण का मान कितना है 5 है। तब हम इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन, हमें जांच क्या करनी थी, हमें जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर A, ये दोनों बराबर होते हैं। ये किसके बराबर होते हैं कि ये बराबर है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसके बराबर है या नहीं हमें जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A 1 प्लस टेन स्क्वायर A ये इसके बराबर है या नहीं जांच करनी है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर A 1 प्लस टेन स्क्वायर A है। अब टेन का मान निकाल लेंगे। अब आपको पता है त्रिकोण में 3 पात की ट्रिक क्या होती है, लाल बट्टा कक्का होती है, और लाल बट्टा कक्का में L/A यानी लंब बट्टा आधार है वो किसका मान होता है 10 का होता है। तो लंब का मान इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितना दिया गया ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 है, और आधार का मान हमें कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो यानी जहाँ पे भी 10 है ना उसकी जगह हम कितना लिख देंगे 3/4 लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस 3/4 की स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 की स्क्वायर, इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16। इन दोनों को हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। तो एलसीएम लेकर इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया 16 आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 का गुणा 16 से होगा तो 16 माइनस 9,
इसी प्रकार नीचे वाला का भी एलसीएम कितना आ गया 16 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो 1 का गुणा 16 से होगा 16 प्लस से 9, तो ये कितना हो जाएगा 7 बटा, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे 7 बटा 16 और नीचे वाला कितना है 25 बटा 16। ये नीचे वाला नीचे 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे क्या बचा 7 बटा 25 बचा। यानी कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को इसको सोल्व किया तो मान कितना है 7 बटा 25। इसका मान भी अगर 7 बटा 25 है, इसको सोल्व करेंगे तब तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर 7 बटा 25 नहीं है तब ये बराबर नहीं होंगे, तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आपकी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। अब कोस ए का मान रखेंगे। कोस ए बराबर क्या होता है ए बट्टा के, यानी आधार बट्टा करण होता है, और आधार 4 है करण 5 है, तो यानी कोस का मान कितना हो जाएगा 4 बट्टा 5 हो जाएगा। फिर हमें दिया गया है साइन। साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टा करण होता है। लंब का मान कितना है 3 है और कर्ण का मान कितना है 5 है, तो यानी कोस की जगह तो हम 4 बट्टा 5 रखेंगे और लंब की जगह हम क्या रखेंगे 3 बट्टा 5 रखेंगे। तो इसका मान रख देते हैं 4 बट्टा 5 और 3 बट्टा 5। तो कोस का मान है 4 बट्टा 5 यानी 4 बट्टा 5 की स्क्वायर माइनस साइन का मान है 3 बट्टा 5 3 बट्टा 5 की स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 बट्टा 25 माइनस 9 बट्टा 25 बराबर में क्या है 25। इन दोनों का एलसीएम 25 आ गया, ऊपर है 16 नीचे है 9, तो इसको सोल्व करेंगे ये हो गया आपका 7 बट्टा 25। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड से भी इतना ही मान है और राइट हैंड साइड से भी इतना ही मान है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आर एच, यानी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो राइट हैंड साइड के बराबर है तो यानी ये अपना क्या हो जाएगा मान एकदम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये दोनों साइड बराबर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस से टेन स्क्वायर ए 1 प्लस से टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर हो जाएगी ये बराबर हो जाएगी कोस स्क्वायर ए माइनस से साइन स्क्वायर ए की। यही हमें जांच करनी थी, तो ये अपना क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये हमें जांच करके बताना था कि दोनों बराबर है या नहीं, तो हमने जांच किया तो हमें मिला ये कि ये दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, ये दोस्तों इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन करना था। जल्दी से मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें दिया गया है कि 3 कोट ए बराबर 4 है, तो 3 को इस साइड ले आए तो ये बन गया कोट ए बराबर 4 बटा 3 बच गया। कोट बराबर 3 बटा 4 बना, इसका मीन्स क्या है कि ऊपर वाला आधार है नीचे वाला लंब है, तो लंब और आधार हमें मिल गया तो हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण का मान निकाल लिया, अपना कितना आया 5 आया। फिर हमें क्वेश्चन है इसमें दिखाना था कि ये दोनों साइड बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो 10 का मान रख दिया, तो अपने पास मान आया 7 बटा 25। फिर हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो इसमें साइन कोस और साइन का मान रखा, तो इसका मान भी कितना है 7 बटा 25 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अपने बराबर मिली, तो यानी जो हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि ये बराबर है या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना था, मैंने आपको कंप्लीट डिटेल से बता दिया। होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जोबित पीडी। जय हिंद, जय भारत।